दोस्तों, भारत में किन लॉज को प्राथमिकता दी जानी चाहिए? यूएस के लॉज, यूरोपियन यूनियन के लॉज या फिर भारत के लॉज? जवाब बड़ा सरल, भारतीय लॉ। दोस्तों, भारत में कोई कंपनी ऑपरेट करेगी तो भारत के लॉज उसे पालन करने होंगे। लेकिन दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ने भारत के लॉज के बजाय यूरोपियन यूनियन के लॉज का पालन किया है और उसके साथ नायरा के ऊपर जो यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शन लगाया, उसके अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट ने रातों रात नायरा के सर्विसेज बंद कर दिए। खैर दोस्तों, भारत में आईटी सेक्टर की कमी है नहीं। उन्होंने रातों रात बंद किया, सुबह तक ऑल्टरनेटिव तैयार था। भारत की एक इंडियन कंपनी है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये सर्विस आपको हम दे देंगे। माइक्रोसॉफ्ट का लॉस है, हमारा गेन है, हमें नया कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। लेकिन दोस्तों, यहां पे सोचने वाली कुछ बात है। क्या है, मैं आपको आज इसी पर चर्चा करवाने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों, यहां पे जरा देखिए हुआ क्या है। आप देख सकते हैं पश्चिमी मीडिया में न्यूज आता है, यूरोपियन यूनियन का 18 सैंक्शन पैकेज लगा, माइक्रोसॉफ्ट ने सर्विसेज ब्लॉक कर दिए रोसनेफ्ट बैक्ड इंडिया रिफाइनरी के लिए। उसके बाद क्या हुआ, नायरा एनर्जी ने माइक्रोसॉफ्ट को सू कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि बिना प्रायर नोटिस आप एक इंडिया में ऑपरेट करने वाली कंपनी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भारत के कंज्यूमर्स के प्रति, जो कि आपने एक झटके में भारत के कंज्यूमर्स को नुकसान पहुंचा दिया है। मामला दिल्ली हाईकोर्ट में है और माइक्रोसॉफ्ट ने कहा हम क्या करें, हम तो यूरोपियन यूनियन के लॉज का पालन कर रहे हैं। तो उनका कहना है आप बंधे नहीं है यूरोपियन यूनियन के लॉज से, आप भारत में ऑपरेट कर रहे हैं। तो अब दोस्तों, मामला दिल्ली हाईकोर्ट में है। मोस्ट लाइकली दिल्ली हाईकोर्ट माइक्रोसॉफ्ट को एक सबक यहां पर सिखाएगी। लेकिन दोस्तों, यहां पे बहुत सारी बातें हैं जो आपको जाननी होंगी, क्योंकि देखिए पश्चिमी मीडिया अब उस इंडियन कंपनी को भी टारगेट करना शुरू कर दी, जिसमें इंडियन आईटी फर्म जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अगर आप देखें तो रेडिफ है। रेडिफ अगर आप देखें इंफीबीम के अंदर काम करती है, तो उसको अब टारगेट करना शुरू कर रहे हैं कि ये देखो नायरा के साथ काम कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली इंडियन आईटी कंपनी है, तो काफी वेस्टर्न क्लाइंट्स भी होंगे ही। तो ये एक तरीके से जो होता है ना कि बुलाया जा रहा है कि देखो देखो देखो, इसके ऊपर भी तुम्हें टारगेट करना होगा। पर दोस्तों, यहां पे कर्नल हनी बख्शी साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात इस पर कही है। उन्होंने कहा इमेजिन कीजिए एक हॉट वॉर सिचुएशन चल रहा है और उसमें इस प्रकार से रातों रात आपके ऊपर ऑपरेशन हो तो क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। एक ऐसा सिनेरियो जिसमें अचानक से भारत की सारी कंपनीज बंद हो सकती हैं यदि पश्चिम चाहे तो। जी हाँ, जो ये यहां पे हुआ है, उसके बाद यदि सबक नहीं सिखाया गया तो कल को किसी हॉट वॉर सिचुएशन में आप देखेंगे जितने भी वेस्टर्न सॉफ्टवेयर हैं वो बंद हो सकते हैं। अगर आप चाइनीज हार्डवेयर पर यकीन नहीं करते तो वेस्टर्न सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी उससे भी पुअर है। ये बात हमें पता चल रही है। दोस्तों, क्यों ये एक बैड प्रेसिडेंट है? ये इस प्रकार से दिखाया जा रहा है कि भारत में आप भारत के लॉज को इग्नोर कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, यूरोपियन यूनियन के लॉज का पालन कीजिए, अन्यथा उसके रिपरकशंस होते हैं। तो दोस्तों, यहां पे ये जो एमएनसीज हैं, क्या समय आ गया है इनको वापस से लाइन पे लाया जाए? आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहां पर भी आप हमारे साथ अवश्य जुड़ जाएं। सबसे पहले दोस्तों, जरा देखते हैं क्या हुआ था। आपको याद होगा दोस्तों, मैंने डिटेल में बताया था नायरा ऑयल रिफाइनरी भारत में है। अगर आप देखें तो भारत की सेकंड लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी है ये, और इसमें करीबन 49% स्टेक रशियन कंपनी रोसनेफ्ट का है। इसके ऊपर यूरोपियन यूनियन ने जो अपना 18 सैंक्शंस पैकेज निकाला, उसमें इसके ऊपर भी सैंक्शन लगा दिया। अब दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ, 28 जुलाई 2025 यानी 2 दिन पहले माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि हम भी नायरा एनर्जी के सर्विसेज बंद कर रहे हैं। और इसके साथ अचानक से बिना किसी नोटिस के कि आप अपना डेटा ले लीजिए, बैकअप करके रख लीजिए, हम सर्विस ब्लॉक करेंगे आने वाले 15 दिन में एज पर दी यूरोपियन यूनियन सैंक्शन। कुछ नोटिस नहीं, अचानक से माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक यानी कि ईमेल, आप सब अगर अपने यूज किया होगा तो आउटलुक इज ईमेल सर्विस प्रोवाइड करता है, तो वो ब्लॉक कर दिया गया। इसके सिवा माइक्रोसॉफ्ट टीम्स दोस्तों एक मैसेंजर होता है जिसमें वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, कम्युनिकेशन होता है, फाइल शेयरिंग होती है। बेसिकली ऑफिस के अंदर जो कॉन्फ्रेंस होता है, आज के टाइम पोस्ट कोविड बहुत ज्यादा ये यूज होने लगा है, जिसपे कॉन्फ्रेंस हो रही है, टीम अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशंस में बैठी है, सबके बीच में वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, फाइल्स शेयर किए जा रहे हैं और कम्युनिकेशन हो रहा है, मीटिंग हो रही है, तो सब इसी पर होता है। दोस्तों, दोनों ही सर्विस ब्लॉक कर दिए गए, दोनों बड़े क्रिटिकल हैं। डे टू डे एक्टिविटी आज बिना माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, बिना माइक्रोसॉफ्ट टीम्स कोई भी कंपनी नहीं कर पाती, तो इनको अचानक से ब्लॉक किया गया। माइक्रोसॉफ्ट दोस्तों, यहां पे नायरा ने कहा भी, देखिए ये तो यूएस बेस्ड कंपनी है, इनको कहीं से भी इस प्रकार के लॉज को, यूरोपियन यूनियन के सैंक्शन को पालन करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक यूएस बेस्ड कंपनी है। ये ईयू के 18 सैंक्शन पैकेज को कंप्लाई कर रही है, लेकिन कोई लीगल ऑब्लिगेशन थोड़ी ही है। ना तो आप यूएस के लॉ से बंधे हैं, ना तो आप इंडिया के लॉ से बंधे हैं जिसके अंतर्गत आपको ईयू का सैंक्शन एनफोर्स करना है। तो फिर आप क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, यहां पे जानना होगा, जब माइक्रोसॉफ्ट ये कर रहा है तो जो भारत का स्टैंड है इस पूरे केस में, उसको भी वो हल्का कर रहा है।
भारत का स्टैंड क्या था? आपको याद होगा, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल साहब हैं, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था हम ईयू सैंक्शंस को डिनाउंस करते हैं, हम इसका खंडन करते हैं। कारण है 19 जुलाई 2025 को जो सैंक्शन लगाया गया, ये यूनिलैटरल सैंक्शन है। भारत रिकॉग्नाइज नहीं करता किसी भी यूनिलैटरल सैंक्शन मेजर्स को, और हम अपने एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कमिटेड हैं। दोस्तों ये हमारा स्टैंड है, लेकिन हमारे यहां माइक्रोसॉफ्ट जो काम कर रही है वो हमारे स्टैंड के विपरीत जाके एक यूनिलैटरल सैंक्शन को फॉलो करने के लिए भारत के लॉज का यहां पे पालन करने से मना कर रही है। भारत के कंपनी जो ऑपरेट कर रहे हैं, भारत के कंज्यूमर्स को जो सर्व कर रहे हैं, उनके हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। खैर दोस्तों, नायरा अगर आप देखें तो दिल्ली हाईकोर्ट चली गई, 28 जुलाई 2025 को ही वो चले गए, और उन्होंने कहा कि देखिए इंटरिम इंजंक्शन दीजिए जिसके द्वारा इमीडिएट रिस्टोरेशन ऑफ सर्विसेज होना चाहिए। कारण क्या है दोस्तों? इनको बैकअप लेना है। आप मत भूलिए इतना सारा इंपॉर्टेंट डेटा है जो बैकअप लेना है, किससे क्या कम्युनिकेशन हुआ है, तो इन्होंने कहा इमीडिएट रिस्टोरेशन ऑफ सर्विस किया जाए। इसके सिवा नायरा ने दिल्ली हाईकोर्ट में बड़े मजबूत दलील रखे हैं, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट ने जो किया है ये कॉर्पोरेट ओवररीच है। अचानक से नायरा की जो एबिलिटी थी भारत के कंज्यूमर्स को और इस एनर्जी सेक्टर के अन्य स्टेक होल्डर्स के नीड्स को फुलफिल करने की, माइक्रोसॉफ्ट ने एक झटके में उसे झकझोर दिया, बंद कर दिया। तो इसके सिवा नायरा ने कहा कि देखिए ये जो सस्पेंशन किया है माइक्रोसॉफ्ट ने सर्विसेज का, वो इंटायरली ईयू सैंक्शंस के इंटरप्रिटेशंस के आधार पे किया है। ये दोस्तों उन्होंने कहा बड़ा डेंजरस प्रेसिडेंट है कि कल को भारत के अंदर किसी दूसरे देश के लॉज का पालन होने लग जाएगा। क्या आप एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन करवाना चाह रहे हैं भारत में फॉरेन लॉज का? तो क्या भारत में भारत के पार्लियामेंट के द्वारा बनाया हुआ लॉ नहीं, बल्कि यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट में क्या लॉ बन रहा है वो चलने वाला है? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राउंड है। दिल्ली हाईकोर्ट को इस पर काफी सीरियसली, गंभीरता के साथ सोचना चाहिए, और यदि कोई ऐसा कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करनी चाहिए। खैर दोस्तों, जहां तक बात है सर्विसेज की, तो इंडियन आईटी कंपनी है नायरा एनर्जी ने ऑलरेडी तुरंत के तुरंत वो rediff.com पे शिफ्ट कर गए। rediff.com दोस्तों मुंबई बेस्ड डोमेस्टिक आईटी फर्म है, इन्फीबीम सर्विसेज के लिए, इन्फीबीम एवेन्यूज के लिए ये काम करते हैं, और इन्होंने कहा कि जो भी क्लाउड बेस्ड ईमेल सर्विस आपको मिल रहा था वो हम प्रोवाइड कर देंगे, मैसेंजर आपको हम दे देंगे इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए, बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट जैसा ही काम करता है, निश्चिंत रहिए, आपके ऑपरेशंस काम करेंगे। समस्या लेकिन क्या है? समस्या यह है कि जो पुराना डेटा है वो माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड में ही स्टोर्ड है और वो एक्सेस नहीं मिल रहा। तो जो जो ईमेल्स हुए हैं अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, अलग अलग क्लाइंट्स के साथ, वो सारे ईमेल्स उनके पास नहीं है। जो प्रीवियस टीम्स के बीच में कम्युनिकेशन हुआ है वो सब नहीं है। तो बड़ी समस्या उनके लिए हो रही है। तो इसलिए दोस्तों भारत में जितने भी रशिया बैक्ड कंपनीज ऑपरेट कर रहे हैं उन सब के लिए यह बहुत बड़ा मैसेज है। अगर आप पश्चिमी सॉफ्टवेयर पर निर्भर करते हैं तो बंद कीजिए। आप भारत के स्टार्टअप कंपनीज और भारत की कई आईटी कंपनीज है जो इसमें बहुत बड़ा नाम बना चुकी हैं। आप देख रहे हैं इन्फीबीम है, वैसे ही ज़ोहो है, ये सभी इसी प्रकार का आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो कृपया करके आप उनके सर्विसेज यूज करें। माइक्रोसॉफ्ट पे भरोसा करेंगे तो ये तो होगा ही। आगे दोस्तों यहाँ पे देखते हैं इसके आगे, ये दोस्तों क्या वेकअप कॉल केवल और केवल रशियन ऑपरेटेड कंपनीज के लिए है? क्या ये वेकअप कॉल भारत के लिए नहीं है? तो आइए जरा कर्नल हनी बख्शी साहब ने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, तो जरा उस पर भी ब्रेनस्टॉर्म एक बार करते हैं। दोस्तों चाइनीज हार्डवेयर हम सब जानते हैं कि इस पे भरोसा नहीं कर सकते, है ना। ये अचानक से पावर ग्रिड को में बैकडोर है, कभी भी उड़ सकता है ना। पावर आउटेज मुंबई जैसे शहर में हो सकता है, तो ये सब हम जानते हैं, ये कभी भी टर्न ऑफ हो सकता है। तो क्या वेस्टर्न सॉफ्टवेयर रिलायबल है? क्या वेस्टर्न सॉफ्टवेयर पे आप भरोसा कर सकते? क्या उसका स्विच भी कभी भी बंद नहीं हो सकता? दोस्तों इमेजिन कीजिए, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू हो चुका है। इंडिया पाकिस्तान हॉट वॉर चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर 1.0 की तरह, और पिछली बार की तरह शायद हमने फिर से कुछ ऐसे क्रिटिकल इंस्टॉलेशन, सेंसिटिव इंस्टॉलेशन पर ब्रह्मोस से वार कर दिया जिससे अमेरिका के पेट में दर्द होने लगा, जैसा ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में भी हुआ। हमने हर बार देखा है जब जब इंडिया पाकिस्तान हॉट वॉर होता है अमेरिका के पेट में दर्द हो ही जाता है। कुछ इस प्रकार के उनके डीप इंटरलिंकेजेस हैं सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स के। तो वापस से वो हमारे ऊपर आ गया, कहेगा कि जल्दी से जाओ, वॉर को रोको, खत्म करो खत्म करो खत्म करो। हम कहेंगे तुम कौन होते हो बोलने वाले? जो इसने किया है पाप की सजा तो ये भोगेगा, हम सजा दे रहे हैं। फिर अचानक से एक बटन दब जाएगा और उसके साथ एक सिंगल क्लिक। वॉर में सबसे क्रिटिकल क्या है? एनर्जी। दोस्तों अचानक से फ्यूल की खपत बढ़ जाती है, जितने जेट के सॉर्टीज हो रहे हैं सब में तेल चाहिए। इतना बड़ा रैपिड मोबिलाइजेशन फोर्सेस का हो रहा है, सबको फ्यूल चाहिए, एनर्जी चाहिए, डीजल चाहिए, एविएशन टरबाइन फ्यूल, अलग अलग प्रकार के तेल, एनर्जी सबको चाहिए। अब दोस्तों अचानक से आपके एनर्जी सेक्टर को एक स्विच से बंद कर दिया, क्या हो जाएगा? जितने भी, भले हम बोलते हैं सरकारी कंपनीज हमारे माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड ओएस को भी यूज नहीं कर रहे, अपना
भारत ऑपरेटिंग सिस्टम बॉस यूज कर रहे हैं, अलग अलग लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हमने बनाए हैं, एटलीस्ट सेंसिटिव जगहों पे तो हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर आज भी माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज कर रहा है। अगर आप देखें तो जो माइक्रोसॉफ्ट ओएस है, जितने भी आप देख लें रिफाइनरी हो गए, फिर वो है ना रिलायंस की रिफाइनरी हो गई, आप देख लें, हमने देखा ये रिफाइनरी यहां भी हो गई, अचानक से सभी के सभी नायरा से लेके रिलायंस से लेके आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, सभी के सभी रिफाइनरीज के कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट ओएस अचानक से बंद हो गए। हो सकता है, चलिए मान लेते हैं ओएस बंद नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, इतने सारे माइक्रोसॉफ्ट के एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग टूल्स हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल्स हैं, जिनके द्वारा पूरा सप्लाई चेन कैसे हो रहा है सब कुछ मैनेज किया जाता है, वो बंद कर देंगे। वो भी नहीं तो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें आपका डेटा स्टोर होता है, डेटा एनालिटिक्स होता है, रियल टाइम प्रोसेसिंग होती है, वो बंद कर सकते हैं। दोस्तों आप सोच रहे हैं रातों रात आपकी पूरी की पूरी एनर्जी सेक्टर बंद हो सकती है। उससे भी बुरा करना चाहे तो दोस्तों स्काडा सिस्टम्स होता है, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम होता है, जिसके द्वारा क्या होता है, आपकी जो रिफाइनरी है, आपकी जो पाइपलाइंस है, उनके सारे ऑपरेशन यही स्काडा सिस्टम रन करते हैं। और ये स्काडा सिस्टम का जो फ्रंट एंड होता है वो विंडोज बेस्ड सिस्टम होता है फॉर यूआई, वो बंद कर देंगे। दोस्तों आपके पाइपलाइंस बंद हो जाएंगे, आपके रिफाइनरीज काम नहीं करेंगे और फिर आप लड़ते रहिए वॉर। दोस्तों ये तो बस और बस सिर्फ एनर्जी सेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, आप ऐसे इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ये बैंकिंग सेक्टर में भी उतना ही वैलिड है, ये बाकी सेक्टर में भी, फाइनेंशियल सेक्टर से लेके हर सेक्टर में यही लॉजिक लगेगा। आप पूरे के पूरे भारत को इस प्रकार से मजबूरन नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठा देंगे। आप समझ रहे हैं ये कितना बड़ा यहाँ पे ब्रीच हुआ है, ये क्या बता रहा है, रातों रात जब आप ऐसे वेस्टर्न सॉफ्टवेयर बंद कर रहे हैं तो क्या है। अब जरा सोचिए ये एक्शन क्यों रेजिस्ट होना चाहिए। पहला है दोस्तों कॉर्पोरेट ओवररीच है। ये एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जिसके यूएस गवर्नमेंट के साथ डीप टाइज हैं, वेस्टर्न सिस्टम के साथ डीप टाइज हैं, वो यूनिलैटरली भारत में एक बिजनेस हाउस को कैसे बंद कर सकता है, भारत में होने वाले बिजनेस को कैसे डिसरप्ट कर सकता है, जब उसको कॉन्ट्रैक्चुअली बंधा हुआ है भारत के लॉज से कि वो इस कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करेगा, फिर भी उसने कैसे यूनिलैटरली भारत के अंदर जो लॉज के बंधा हुआ है उसको उसने वायलेट किया। क्यों? मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब यह है दोस्तों कि कल को ये मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन चाहे तो भारत के लॉज को इसी प्रकार से ट्रीट करेंगे। दूसरा दोस्तों सोवरेनिटी कंसर्न है। आप विदेश का लॉ, यूरोपियन यूनियन का सैंक्शन यूरोपियन यूनियन का लॉ है, वो आप भारत पे कैसे लगा सकते हैं, वो भी तब जब हमने साफ साफ कहा है कि हम इस सैंक्शन को नहीं मानते, ये यूनिलैटरल सैंक्शन है, तो आपने कैसे इसको जगह दी। तीसरा इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन। दोस्तों इस प्रकार से जो वेस्टर्न टेक प्रोवाइडर्स हैं, लिमिटेड कंपनीज हैं, आपको अगर ईआरएम, ईआरपी, सीआरएम, अलग अलग चीजें हैं जो आप यूज करते हैं, या तो आप माइक्रोसॉफ्ट का सर्विस लेंगे, या फिर आप चले जाते हैं तो ओरेकल के पास चले जाते हैं, या फिर कुछ सर्विसेज आप गूगल क्लाउड का यूज करेंगे, कुछ माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्लाउड यूज करेंगे। एंड ऑफ द डे वही अगर आप देखें तो फिर एआई का भी लेयर उसी के ऊपर चढ़ा दिया गया है, तो एआई एनेबल्ड प्लेटफॉर्म्स भी आप वहीं से ले रहे हैं। तो इस प्रकार से ये पश्चिमी कंपनी यदि हाथ बांध ले, सबके सब एकजुट हो जाए और बोले कि हम अपने प्रोडक्ट्स इंडियन कंपनी को नहीं देंगे, यदि वो इस बिडिंग में आएंगे, ये तभी उसी पश्चिमी कंपनी को दिया जाएगा जो इस बिडिंग में आएगा। इसके साथ आप इंडियन कंपनीज को जब चाहे तब आर्म ट्विस्ट कर सकते हैं। आप ग्लोबल साउथ की कंपनीज यदि भारत में बिड कर रही है, कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना चाह रही है, आप उसको इस प्रकार से टेक्नोलॉजी डिनायल कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है दोस्तों, ये इकोनॉमिक डिसरप्शन भी जब चाहे तब कर सकते हैं। वैसे ही ये दोस्तों एक लीगल प्रेसिडेंट बना रहा है जो बहुत बुरा है। ईयू अब बाकी कंपनीज पे भी प्रेशर डालेगा। देखो माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनीज ने भारत में ये कर दिया, तुम क्यों नहीं कर रहे, जल्दी से जाओ एक्शन लो। भारत के सॉइल में रशियन बैग ये कंपनीज है, तुम इसको सर्विस नहीं दोगे, जाओ जाके एक्शन लो। दोस्तों इसके साथ कंपनी फ्यूचर में यही करेंगी ना, वो कहेंगी जी भारत के लॉ को वायलेट कर सकते हो, लेकिन ईयू का लॉ, यूएस का लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी को हमें वैल्यू करना है। दोस्तों ये बहुत बैड प्रेसिडेंट है किसी भी देश के लिए, ये हमारे डायरेक्ट सोवरेनिटी को चैलेंज किया जा रहा है, तो बहुत जरूरी है इस पर चर्चा भी हो और कहीं ना कहीं इस पर कोर्ट एक्शन भी ले। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपको याद देना चाहूंगा केवल 19,999 रुपए में आपके लिए सब्सक्रिप्शन लाए हैं, लेकिन दोस्तों ये ऑफर 31 जुलाई को खत्म हो जाएगा, उसके बाद 1 अगस्त से प्राइस हाइक होने वाली है, तो जल्दी से जाएं, इसका फायदा उठाएं, क्योंकि इस कीमत पे आपको कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग है, वन-ऑन-वन मेंटरशिप आपको मिलता है, तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। आपके लिए हम यहाँ पे जो ला रहे हैं, आप देख सकते हैं इंडिया के बेस्ट फैकल्टी हैं
और अलग अलग बैचेस हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, आप किसी में भी जुड़ सकते हैं। आपके लिए सारे बैचेस ओपन हो जाते हैं। इसके सिवा दोस्तों आप 2026, 2027, 2028 सभी के लिए हम बैचेस लाए हैं, तो आप इसका फायदा अवश्य उठाएं। इसके सिवा आपके लिए हम यूपीएससी ईपीएफओ की भी तैयारी शुरू कर दी है दोस्तों। एपीएफसी एओ की तैयारी यहां पे हो रही है बेस्ट टीम के साथ। 50% ऑफ है दोस्तों, केवल 3,999 रुपए में आपके लिए सब्सक्रिप्शन है। डेली दोस्तों यहाँ पे लाइव क्लासेस होंगे, 350 से अधिक घंटे पढ़ाया जाएगा। टेस्ट सीरीज मिल रही है, 10 टेस्ट सीरीज होंगे। पिछले 12 महीने के करंट अफेयर्स नोट्स हैं, एग्जाम गाइड बुक विद टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज भी आपको मिल रहा है। तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़े, पिन कमेंट में आपको सभी का लिंक मिल जाएगा।